बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ा अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हक महर से बाबत है। लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच की है। इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट के जो लेटेस्ट व्यू हैं उसकी बाबत भी डिस्कशन हुई। तो डिटेल आज डिस्कस करने वाले हैं कि किन हालात में हक महर खुला की सूरत में विड्रॉ करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, या वाइफ उसमें मुकम्मल तौर पर उसकी इंटाइटलमेंट बनती है। पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। और ये टॉपिक उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो हक महर से बाबत खुला के मैटर में आप ओवरऑल इससे अप टू डेट हो जाएंगे। गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने महर लीगल एड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइटेशन नोट फरमा लें 2022 LSC 7184, रिट पटिशन नंबर है 12505 ऑफ 2020। केस टाइटल है मोहम्मद मोहसन रजा वर्सेस ADJ। जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 वाइफ है वो एक सूट फॉर डेजुलेशन ऑफ मैरिज, डावर एंड डावरी और मेंटेनेंस फाइल करते हैं। उसमें पार्टीज अपेयर होती हैं। उसके बाद पार्शली ये सूट डिग्री हो जाता है। बहुत पार्टीज अपील में जाती हैं और अपील दोनों की डिसमिस हो जाती है और जो पटिशनर हस्बैंड है वो प्रेजेंट रिट पटिशन फाइल करता है और स्पेसिफिकली इसमें डेजुलेशन ऑफ मैरिज पे जो डावर की बाबत ऑर्डर होता है उसको सेल करते हैं। इस केस में रिस्पोंडेंट वाइफ है, उसका जो डावर का क्लेम है वो 75% डिग्री हो जाता है और जो पेड डावर है उसका 25% उसको विड्रॉल का ऑर्डर होता है। तो इसको लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर आता है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को माइन्यूटली डिस्कस करती है। ये एक अमेंडमेंट सेक्शन 10 में सब सेक्शन 5 और 6 में 2015 में इंट्रोड्यूस की जाती है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में ये रूल आया कि जो वाइफ होगी जब वो डेजुलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला क्लेम करेगी तो उसको रिटर्न या सरेंडर करना पड़ेगा 25% ऑफ प्रॉम्प्ट डावर, अप टू 50% उसको सरेंडर या विड्रॉ करना पड़ेगा ऑफ डेफर्ड। फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन दी इन केस इमरान खान वर्सेस GOP साइटेड एज PLD 2022 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 25। और इसमें ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये कहा कि ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो 2015 में इंट्रोड्यूस की है सेक्शन 10 में सब सेक्शन 5 और 6, ये अगेंस्ट दी इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम है और इस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी कि ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने सारी जजमेंट्स को फेडरल शरीयत कोर्ट्स की और जो अमेंडमेंट आई है उसको और जो सेक्शन 2 ऑफ डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को और उसके सेक्शन 5 को सारे को ओवरऑल डिस्कस किया। उसको हम वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन रखा गया इस जजमेंट में, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग द सरेंडर और रिटर्न ऑफ डावर इन केस ऑफ डेजुलेशन ऑफ मैरिज और खुला इन द लाइट ऑफ इमरान खान केस। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 2 ऑफ डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को डिस्कस किया गया और उसमें क्योंकि ग्राउंड्स मेंशन है कि किन ग्राउंड्स पे डेजुलेशन ऑफ मैरिज क्लेम की जा सकती है, के बाद हम कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो डेजुलेशन ऑफ मैरिज है वो 3 तरीक़ों से होगी। नंबर 1 डाइवोर्स, तलाक, नंबर 2 खुला, नंबर 3 मुबारत। अब तलाक इज़ द राइट ऑफ हस्बैंड, खुला वाइफ क्लेम कर सकती है और जो मुबारत है ये दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। इन खुला केस ये होल्ड हुआ, वाइफ को ये साबित करना पड़ेगा कि शी इज़ नॉट एट फॉल्ट, देन शी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सरेंडर और विड्रॉ हर राइट ऑफ डावर। इस जजमेंट में बड़ा डिटेल होल्ड हो गया कि अगर सेक्शन
ऑफ डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में जो प्रोवाइडेड ग्राउंड्स हैं उन बेसिस पे खुला क्लेम की जाती है, तो फिर वाइफ को सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, किसी किस्म का कोई राइट, कोई विड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर सेकंड में आता है विदाउट वैलिड रीजन ऑन द इंस्टेंट ऑफ वाइफ, द वाइफ इज इनवेरिएबल टू सरेंडर हर कंप्लीट डावर। सबसे पहले नंबर पहला ये सेटल हुआ कि अगर वाइफ का कोई फॉल्ट नहीं है तो वो खुला क्लेम करती है, उसे मजबूर किया जाता है, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं खुला क्लेम करे, तो फिर उसको किसी किस्म का कोई डावर विड्रॉ या सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो या डेफर हो। दूसरी सूरत में ये कहा कि अगर कोई रीज़न नहीं है, विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीज़न, विदाउट एनी रीज़न वो खुला क्लेम करती है, तो इन हालात में उसको टोटल डावर विड्रॉ भी करना पड़ेगा और सरेंडर भी करना पड़ेगा। तीसरी हालात ये कहा कि इफ बोथ पार्टीज आर एट फॉल्ट, तो फिर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सरेंडर कैन बी रिड्यूस्ड, वो कम हो सकती है। इस पे रिलाई किया PLD 1998 लाहौर 52, PLD 2007 लाहौर 626, 2018 YLR 1251, 2006 MLD 83, 1987 CLC 57। और फिर फाइनली दोनों जजमेंट्स को, जो इमरान खां केस और सलीम अहमद केस PLD 2004 फेडरल शरीयत कोड पेज 43 को मद्देनज़र रखते हुए जो बुलेट पॉइंट इस जजमेंट में होल्ड हुए, पेज 8 ऑफ द जजमेंट। तो इन ऑब्जर्वेशन के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने जो नीचे फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जो अपीलेट कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसको अप होल्ड किया और ये होल्ड कर दिया कि किन किन हालात में खुला की सूरत में सारी अमाउंट सरेंडर या विड्रॉ करनी पड़ेगी, किन हालात में कोई भी सिंगल पेनी भी सरेंडर या विड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, और किन हालात में प्रोपोर्शनेट सरेंडर और विड्रॉल होगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 एंड 6। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।